आज वर्तमान में बहुत सारे बहराज सोनगढ़ियों का विरोध कर रहे हैं। देखना मजेदार बात, कह रहे हैं इन सोनगढ़ियों की छाया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ख्याल में ठीक है वो भी हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन महाराज से मेरा ही प्रश्न है, बड़े बड़े महाराजों से मैं सोचता हूँ कि तुम इनको ये बात तो बता रहे हो अपने भक्तजनों को कि इनसे दूर रहो क्योंकि ये स्वाध्याय करते हैं, इनके मंदिर में मत जाओ, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन तुम इनको ये नहीं बताते कि साईं बाबा के मंदिर में मत जाओ, इनको ये नहीं बताते कि वैष्णो देवी मत जाओ, इनको ये नहीं समझा सकते कि जे घृत मिथ्यात्व मत करो। सोनगढ़ी तो बहुत बाद में आएंगे, वे तो अपने सगे ही भाई हैं, क्योंकि एक भाई सोनगढ़ी है और एक भाई देवगढ़ी है। उदाहरण के लिए इतना ही तो अंतर है। वीतरागी तो वही है, वो भी महावीर का पूजक है, तुम भी, और प्रतिमा में भी हमारी कोई अंतर नहीं। तुम भी परम वीत, ऐसा तो नहीं कि हमने प्रतिमा सजा दी हो, तुम भी परम वीतराग मुद्रा को मानते हो, हम भी परम वीतराग मुद्रा को मानते हैं, नहीं समझे। हम भी सच्चे देव साधु की भक्ति करते, तुम भी सच्चे देव। उदाहरण के लिए कितनी समानता है, बस एक ही समानता नहीं है तुम्हारे हिसाब से, और तो कोई खास अंतर कि समानता क्या नहीं है कि तुम हमें अपने सामने झुकाना चाहती हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम और कहाँ झुकते कि नहीं झुकते। तुम्हारी सारी कसाई क्या है, हमारे सामने झुकोगे तो मानेंगे, ये कसाई से बाकी और कोई अंतर ही नहीं। मुझसे पूछो अंदर की बात, और कोई लेना ही, भले ही फिर वो आगम के नाम पर, क्रिया के नाम पर वो नीचा दिखाना, आरोप लगाना, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन असली कसाई क्या है, असली तो सिर्फ इतनी सी है कि क्यों साहब, कि अगर तुम असली धर्मात्मा होते, अगर तुम असली आगम प्रेमी होते, तो तुम 100% अपने भक्तों को, अपने मानने वालों को सबसे पहले घृत मिथ्यात्व का सेवन छुड़वाते। सबसे पहले कहते कि ये इधर उधर जो नौ दुर्गा मनाना, ये करना, और क्या है, साईं बाबा जाना, वैष्णो देवी जाना, और ये सब छोड़ो भैया, पद्मावती छोड़ो, क्योंकि ये बिल्कुल विरुद्ध धर्म है। ये तो राग द्वेष का धर्म हो रहा है। धर्म तो वीतराग, ये बिल्कुल वीतरागता के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन वहां तुम कुछ नहीं बोलते, वहां तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, और खाली ये सोनगढ़ियों को हटा दो और इनकी छाया नहीं पड़नी चाहिए, इनके शास्त्र फेंक दो, यही इसमें बुद्धि चलती है। हम तो तुम्हें सच्चा महाराज मानते, बड़ा धर्मात्मा मानते, अगर तुम पहले घृत मिथ्यात्व की तरफ ध्यान देते। लेकिन तुम्हारे ही जानने वाले, तुम्हारे भगत सब महाघृत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, भगवान को रागी द्वेषी मान के पूज रहे हैं। नहीं समझ में आया? पारसनाथ चालीसा पढ़ पढ़ के भगवान हमारा कष्ट दूर कर दो, और ठोड़ीपुर वाले और महावीर वाले और तेजारा वाले मेरे दुख हर लो, और ये महावीतरागता के धर्म के खिलाफ है, ये असली मिथ्यात्व है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन कोई मुमुक्षु के मंदिर में चला जाए, वहां मत जाना, नरक चला जाएगा, ऐसी स्थिति बनाने में लगे हुए हैं। खबर नहीं जीवों को भाई, ये तीव्र कसाय के लक्षण है। अरे ये कैसा काल है कि मैं अपने, ऐसा समझ लो, उसके लिए उदाहरण देता कि तो थोड़े आंखें खुल जाए। ऐसी स्थिति है हमारी, हमारा बच्चा मांसाहार कर ले वो मंजूर है, लेकिन आलू ना खा ले। आलू में ज्यादा दोष है कि मांसाहार में? मांसाहार में है ना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है? आलू आलू आलू। ऐसे ही बस तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा है? मोक्षु मोक्षु मोक्षु। जो महाराज देखो वही मोक्ष। अरे भाई बोलना है, ठीक है बोलो, लेकिन सबसे पहले बड़े पाप की तरफ तो बोलो। ये तो बहुत छोटे, हम तो कह रहे तुम्हारे हिसाब से बहुत छोटे पाप है, उदाहरण के लिए पाप तो वो नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ रहो इन सोनगढ़ी की छाया से दूर, मत जाना इन सोनगढ़ियों के मंदिर, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके पहले अन्नमतियों के मंदिर में नहीं जाना। समझ में आया? तुम्हारे खिलाफ पंचामृत अभिषेक चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, वहाँ कोई नहीं बोलता। बस ये बेचारे शांति से बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, ये किसी से कुछ लेते नहीं, किसी बोलते नहीं, इनके पीछे पढ़ो।
अपने भाई को दबाना बहुत आसान होता है, पता है तुम्हें। आदमी बाहर से आएगा ना तो बाहर तो 10 की सुन के आएगा और घर में आके अपनी पत्नी को सुनाने बैठ जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये सबसे सीधी गऊ है, इसको सुनाते रहो। बेचारी वो सुनती रहती, बाहर बोल के देखा थोड़ा पता चल जाए है। 2 शब्द बोल के खिलाफ हिंदू मुसलमानों खिलाफ बोल के दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया? श्वेतांबरों के खिलाफ बोल के दिखाओ, अभी पता चल जाएगा। तो वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, वहाँ सब साइलेंट जहाँ सबको पता है कि क्या स्थिति, वहाँ कोई नहीं बोलता। भाई ये बैठ के समय सार पढ़ रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, ये बंद कराओ और गीत मिथ्या चलने दो। शिरडी वाले साईं बाबा तेरे दर पे आया सवाली, झोली खा लिए, चलने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कांजी स्वामी के पास नहीं चला जाए, क्योंकि कांजी स्वामी आत्मा की बात करते थे, वेद ज्ञान की बात करते थे, मुक्ति का मार्ग बताते थे, गीत मिथ्यात्व का त्याग कराते थे, सच्चे देव शास्त्र की महिमा बताते थे, गीत मिथ्यात्व से दूर भगाते थे, वीतरागता ही धर्म है सिखाते थे, आत्मा के अलावा कहीं धर्म नहीं है बताते थे, इसलिए वे बुरे हैं। यही जगत का स्वरूप है, जो सही बताए वही बुरा है। लेकिन भैया अपन तो उस गुरुदेव के भक्त हैं जो अपने को कह गए कि भैया कोई तुम्हारा विरोध करे तो भी उसका विरोध नहीं करना। क्या कोई तुम्हारा विरोध करे तो भी उसकी निंदा नहीं करना। मैं वास्तव में अपन निंदा के अर्थ में कह ही नहीं रहे। अरे अपन तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें हमारा विरोध करना है करो, तुम्हें जो कर रहे, लेकिन कम से कम उन चीज़ों पे भी ध्यान दो जो जैन समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है कि कल के दिन जैन ही अपनी पहचान ही खो देंगे, क्योंकि उन बेचारों को सच्चे देव शायद उनका स्वरूप ही नहीं पता। वे तो वैष्णो देवी जा रहे हैं, नहीं समझ में आया? वे तो तिजारा भी जा रहे हैं तो वीतरागता के लिए नहीं जा रहे, राग देश के लिए जा रहे हैं। वो भगवान के साथ वीतरागी मुद्रा के साथ रागियों वाला व्यवहार कर रहे हैं। ये सिखाओ कम से कम भैया। खूब विरोध में बोलो, लेकिन पहले पूरी बात क्लियर तो कर लो, यहाँ से चलो। पहले बड़ी बड़ी बातें करो, जब वे एकदम सुधर जाए ना और सच्चे देवशास्त्र गुरु वाले बन जाएं, फिर कहो कि इन मोक्षुओं के भी नहीं जाना, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कैसा चल रहा है कि भैया तुम बड़े बड़े गीत मिथ्यात्व चल रहे हैं, वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। और ये छोटी मोटी बातें, स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय करने गया था, क्या कर रहा था वहाँ? साहब में तो आनंद से आत्मा की बात सुन रहा था। वो मत सुनना, नरक चला जाएगा। ये हालत है। तो स्वरूप की खबर नहीं भगवान का। ये हमने कहा ना, संसार में 100 में से 99.99% जनता भगवान को भय और लालच के कारण पूछती है। अरे चलो छोड़ो, जिन महाराज के लिए जनता पागलों की तरह दौड़ रही है, उनको भी उन महाराज से कुछ लेना देना नहीं है। उस जनता को वो महाराज से भी सोचते हैं कि इनका आशीर्वाद मिल जाए, कि हाँ पीछे ऊपर रख जाए, मेरी कुटिया में हार हो जाए तो मेरा कुटिया की जगह महल बन जाए। दिवाली आने वाली है, अभी तराजू पूजेंगे, बही खाते पूजेंगे, ख्याल में बे सब महाराजों को मानने वाले। तो आप कैसे कह रहे? कोई मेरे से प्रश्न करेगा, मैं खुद महाराज वाला हूँ, मैं हूँ ही नहीं सोनगढ़ी, पक्का महाराज वाला हूँ, बोलो। और मैंने इतने तराजू पूजे के पूछो मत, और इतने बही खातों में स्वस्तिक बनाया है पूछो मत। और जे बैठे हमारे पिताजी, दोनों मिलके बनाते थे, ख्याल में है? हाँ, और वो पढ़ते थे, तो भूल भाल गया मैं, तो समझ में आया ना? हाँ,
कभी कभी तकलीफें होती, दुख होता है कि कैसा संसार का स्वरूप है। ख्याल में कैसी कैसी जीवों की तथा बड़े बड़े इतने नामधारी महाराज, ये भैया कुछ तो जीवन, कुछ तो इतना तो सोचना चाहिए। ख्याल में है ना। अरे राम, कोई खबर नहीं स्वरूप की, खबर ही नहीं बिल्कुल भी कि अपन क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, हैं? खबर नहीं भैया, खबर नहीं। मुझे आज भी याद है, कोई पूछ ले मेरे से कि क्या होता है सोनगढ़ी देवगढ़ी, मैं बताता हूँ 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बताता हूँ क्या होता है सोनगढ़ी और देवगढ़ी। हमारे बाबा जब सोनगढ़ी बन गए, गुरुदेव के यहाँ हुआ है वो तत्व समझ के आए, तो मुझे आज भी ध्यान है, बचपन से देखते थे। एक तो वो रहते कम थे गांव में, सागर में ज़्यादा रहते, लेकिन कभी कभी रहते थे गांव पे, रहता था कोई टाइम होता था रह जाते थे। तो दिवाली में हम देखते थे, वे अपने कमरे से हिलते भी नहीं थे। ख्याल में है ना। वो सीधा बोलते थे, तुम करो ये सब पूजा। ख्याल में है ना, पूजो तराजू, पूजो पूजो वही खाते, क्योंकि कोई सुनता तो है नहीं। हम तो संसारी जीव, हमें तो कोई मज़ा आता था कि सबके घर में पूज रहा तो हम क्यों नहीं पूजे। तो हम लोग क्या कहते थे पता, मैं खुद ही कहता था, तुम पता नहीं कौन सा धर्म पड़ गया है, सीधे नरक जाओगे। बताओ, वही खाते नहीं पूजने देते, चांदी के सिक्के नहीं रखने देते, पैसे कहते थे अभी कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, यही बोलते थे वो। में से 1000 दफ़े बोलते थे, बेटा अभी तुम्हारी योग्यता नहीं पकी, क्या पता भगवान ने करा तो पक जाएगी, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। अब जब तुम्हें समझ में आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे बाबा क्या थे। और अब वास्तविकता, हालांकि अब आके मुझे उनके सामने ही आ गई थी, क्योंकि उनके सामने ही चला गया था पढ़ने के लिए। ये अंतर है, सोनगढ़ी गिरीत मिथ्या दृष्टि नहीं होते। ख्याल में है ना, वे किसी कीमत पे नहीं मानते कि भगवान अच्छा बुरा करता है। ये अंतर है बस। और तुम सब मानते हो भैया, तुम भगवान को अच्छा बुरा करने वाला, तिजारा वाला, सावलिया पारसनाथ, और ये पारसनाथ, और दे दो और वो कर दो और ये कर दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, भैया दे दो, बच्चा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, स्त्री दे दो। सोनगढ़ी नहीं मानते सब बात है कि भगवान लेना देने वाला है। ये अंतर है। अब वो आत्म कल्याण कितना करेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन इतनी मोटी मोटी बात तो पकड़ में आ गई। इतना पागलपन जितना छूट जाए उतना ही अच्छा ना भाई है। गंडा ताबीज फकीरी जितनी छूट जाए उतनी अच्छी है कि नहीं। ना पीर बाबा ही तक पे चले जाए आदमी, जा रहे। अरे अरुण जी, मैं लेके गया हूँ पीर बाबा पे, संजले पिताजी को अपने 20 बार, मानते नहीं थे। मैं उनसे कहता था कुछ नहीं था, कहा ये सब कहाँ तुम चक्करों फंसे हो। लेकिन मैं छोटा था, मतलब ठीक है, वो मेरे पिताजी थे भाई, बड़े पिताजी थे। वो कहते तुझसे जो कह रहा तू कर। स्कूटर चला, उनको स्कूटर चलाना आता नहीं था, बाइक तो मैं बाइक चलाता था। मैं चलो भैया बताओ कहाँ चलना है, चल भाई, बैठा के ले जाता था। और मैं ऐसा खड़ा हो जाता था, ख्याल में ना। मैंने कितने दफे ऐसा खड़ा हो गया, लो ये करेगा तुम्हारा सही। अरे अभी तुम चुप रहो, हो तो ठीक है करवा। ख्याल में ना, उन्हें झाड़ फूक गई, बच्चा तेरे घर में ये है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। मैं 2-4 बार देख के समझ गया नौटंकी। ख्याल में 5वीं बार जो है, मैंने कहा मुझे ही आने लगे पापा पीर बाबा जाते जाते। अब तो वहाँ जाने की तो नहीं है ना, आ ही गए बिल्कुल। लाओ, और वो एक उंगली होती है ये वाली, ठीक है, और इसको इतने जम से मसलते, इस उंगली को इतने जम से, बाप रे बाप, कि तुम्हारी चीख निकल जाए। वो समझ, या तो मारते हैं या वो झाड़ते हैं, वो इतना तेज कि तुम अपने आप नहीं होगा तो कहोगे हो है। ख्याल में है ना, ऐसे दबाते बहुत तेज, एकदम प्राण निकल जाए, ऐसी चीख निकलती। चीख निकली, बोल कौन है तू, कौन परेशान कर रहा है इसको, बस वो बोलने लगता है। ये बिल्कुल 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 साइंटिफिक है। आपके अंदर कई रूप पाए जाते हैं, एक व्यक्तित्व के अंदर कई रूप। जैसे मैं भी स्त्री की आवाज़ निकाल सकता हूँ चाहूँ तो, पुरुष की तो निकल ही रही है, मैं एक बच्चे की भी निकाल सकता हूँ, मैं एक बच्चे जैसी हरकतें भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो कर सकता हूँ ना।
मैं एक बड़े जैसी और बुढ़े जैसा रोल भी कर, अभिनेता करते ही ना ये सब रोल। तो ये अंदर ऐसे व्यक्तित्व का अंदर धनी है आदमी। तो क्या होता है, जिसकी मानसिकता में जो ज़्यादा बैठ जाए ना भूत प्रेत की, या जिस टाइप का बैठ जाए वो उस टाइप की एक्टिंग करने लगता है। तो मैंने दबाई उनकी उंगली तो वे बोलने लग गए, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, मैं वेरी गुड। हमने कहा निकल लो, तो क्यों परेशान कर रहे हैं? तो सब तो हमारे घर के देख रहे हैं, अरे ये तो सही में हो रहा है। मैं अंदर बहुत हंसता था, ख्याल में है ना। ये सब ड्रामे हमने खूब कर रखे ये सब ख्याल में। मेरे साथ एक बहुत अच्छा है जीवन में, जीवन कम जिया, चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी ख्याल में ना। गांव भी देखा, खेत भी देखे, खलिहान भी देखे, गांव के लोग भी देखे, उनके साथ उठा बैठा भी, बहुत उठा बैठा, थोड़ा बहुत नहीं ख्याल में। ठाक और बूढ़ सबके साथ घूमा मैं, ना जाने कितनों के साथ घूमा ख्याल में। सब देखी दुनिया, सब समझ में आता है संसार कैसे चलता है। अरे जीव को खबर ही नहीं है कुछ, वो तो दौड़ लगा रहे, तो कुछ नहीं पता बेचारे को। और देखो दो चीजें फिर से बोलो, सिर्फ दो चीजें हैं संसारी जीव के दुख का कारण, जिसके कारण सारे ठटकर्म चल रहे हैं। कौन से? भय और लालच। भय और कुछ नहीं, कुछ आप भगवानों को मान रहे हो भय के कारण, लालच के कारण।